हिंदी अर्थ गरुड़ पुराण तृतीय अध्याय गरुड़ बोले हे भगवान, पापी पुरुष यममार्ग को लांघ कर यमलोक में जा किस प्रकार से यम की यातना को भोगते हैं वह मुझसे कहिए। 1 श्री भगवान बोले हे गरुड़, नरक के दुखों का आदि से लेकर अंत तक मैं समस्त वर्णन कहूंगा, जिसको सुनकर तुम कंपायमान हो जाओगे, ऐसा वह भयानक है। 2 हे गरुड़, बहुभीति नामक पुर के आगे 44 योजन का धर्मराज का पुर है। 3 उसमें हाहाकार शब्द होता रहता है, जिसको देख पापी भी हाहाकार शब्द करने लग जाते हैं। उस हाहाकार शब्द को सुन यमराज के दूत यमपुरी में जाकर द्वारपाल से कहते हैं, एक पापी को हम ले आए हैं। 4-5 धर्मराज के द्वार पर धर्मध्वज नामक द्वारपाल सदा स्थित रहता है। द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के पाप पुण्य के विषय में कहता है। तभी चित्रगुप्त जाकर धर्मराज से कहते हैं। 6 हे गरुड़, जो नास्तिक महापापी पुरुष हैं, उन सबको अच्छी तरह धर्मराज जानते हैं। 7 तो भी वे चित्रगुप्त से पूछते हैं। तब चित्रगुप्त भी उनके विषय में सब कुछ जानते हुए भी श्रवण नाम के गुणों से जानकारी करते हैं। 8 श्रवण नामक देवता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि में भ्रमण करते रहते हैं। वे दूर से ही श्रवण कर सब जान लेते हैं और दूर स्थित वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखते हैं, जिससे उनका श्रवण ऐसा नाम रखा गया है। 9 फिर उनकी स्त्रियां भी श्रवणी इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। वे स्त्रियां भी स्त्री मात्र के चरित्रों को अच्छी तरह जानती हैं। इस संसार में जो प्राणी शुभाशुभ प्रत्यक्ष या गुप्त रूप से करते हैं, उसको श्रवण नाम देवगण चित्रगुप्त से कहते हैं, और स्त्रियों के चरित्र को श्रवणगण की श्रवणी नामक स्त्रियां चित्रगुप्त से कहती हैं। 11 श्रवण और श्रवणी ये सब धर्मराज के गुप्तचर हैं। प्राणियों के शुभाशुभ को मन और वचन आदि से किए हुए सब कर्मों के तत्व को ये जानते हैं। 12 मनुष्य और देवताओं के तत्व को जानने की श्रवणादिकों की शक्ति है। वे सत्यवादी श्रवण मनुष्य मात्र के किए हुए सभी कार्यों को चित्रगुप्त से बतलाते हैं। इसलिए व्रत, दान, सत्यपालन आदि से कोई भी पुरुष श्रवण को प्रसन्न करे तो श्रवणगण उस मनुष्य को स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाले हो जाते हैं। 14 सत्य बोलने वाले धर्मराज के श्रवण नामक दूत पापी पुरुषों के पाप को जानकर धर्मराज से कह देते हैं, जिससे वे पापियों के प्रति दयादायी होते हैं। तब यमराज पापियों को दंड देते हैं। 15 और वे सब साक्षी देते हैं। सूर्य, चंद्र, अनिल, अनल, आकाश, पृथ्वी, जल, अंतरात्मा, मन, दिन, रात्रि, दोनों संध्याएं और धर्म ये मनुष्य मात्र के चरित्र को जानते हैं। 16 धर्मराज चित्रगुप्त, श्रवण, भास्करादि सब संसार के प्राणियों के देह में स्थित पाप और पुण्य को भली भांति जानते हैं। 17 इस तरह पापियों के पाप को निश्चय कर यमराज तदनंतर पापियों को बुलाकर अपने भयानक स्वरूप को दिखाते हैं। 18 तब पापी पुरुष यमराज के भयंकर स्वरूप को इस प्रकार से देखते हैं। एक बड़ा शरीरधारी हाथ में दंड लिए भैंसे पर बैठा हुआ है। 19 प्रलयकाल में जैसे मेघ शब्द करता है वैसा उसका स्वर है। काजल पर्वत जैसी कांति है, बिजली की प्रभा के समान प्रकाशमान, शस्त्रधारी 32 भुजाओं से युक्त है। 23 योजन विस्तार वाला उसका शरीर है। वापी के तुल्य भयानक मुख है। लाल नेत्र है, बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त भयंकर मुख है, लंबी नाक है, ऐसा यमराज का स्वरूप है। 21 मृत्यु, ज्वर आदि से युक्त चित्रगुप्त भी भयानक रूप को धारण करते हैं। यम के जैसे ही भयानक उनके दूत भी पापी के पास आकर गरजते हैं। 22 जिसको देख पापी भयभीत हो हाहाकार शब्द करता है। दान न देने वाले ऐसे पापी कंपायमान होकर रोते हैं। 23 तब चिंतातुर होकर क्रंदन करते हुए पापियों को चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा से उसके किए कर्म को श्रवण कराते हैं। 24 हे पापी दुराचारी जीव, अहंकार युक्त विवेक रहित हो, तुमने पाप रूप धन का संचय किस लिए किया? क्योंकि ईश्वर के निमित्त धन दान देना था, अपितु संचय नहीं करना था। 25 पापी पुरुषों की संगति से और काम क्रोधादि से उत्पन्न हुए ऐसे दैक देने वाले पाप को तुमने किसके लिए किया? 26 तुमने अत्यंत प्रसन्न हो जैसे पहले पाप किए हैं, वैसे ही अब दैक को भोगो। अब उल्टे मुखकर क्यों रुदन करते हो? तुमने जिन पापों को किया है वे सब पाप दुख के कारण है। 28 धर्मराज मूर्ख में, पंडित में, दरिद्र में, धनवान में, बलवान में तथा निर्बल में, सब में संभाव रखते हैं। 2 इस प्रकार पापी चित्रगुप्त के वचन सुन अपने किए हुए कर्मों का विचार कर निश्चल हो मौन धारण करते हैं। 30 तथा चोर की तरह निश्चल हो स्थित हुए ऐसे पापी पुरुषों को देखने के पश्चात उनके पापों के योग्य यमराज दंड देने की आज्ञा करते हैं। 31 दूत यमराज की आज्ञा से दयारहित हो प्रेतों को ताड़ना कर कहते हैं, हे पापी जीव, यहाँ से भयानक नरक में चलो। 32 यमाज्ञाकारी प्रचंड चंडकादि दूत एक पाश से उन सब प्रेतों को बांधकर नरकों में ले जाते हैं। 33 उन नरकों के समीप एक बड़ा शाल्नी वृक्ष है जो अग्नि के समान कांतिमान,
जिसका 20 कोस का विस्तार है और जो 1 योजन ऊंचा है। 34 यमदूत उस वृक्ष में प्रेत को नीचे की मुख और ऊपर की ओर पैर कर श्रृंखलादि से बांधकर मारते हैं। तब प्रेत अग्नि से जलते हुए रोते हैं, क्योंकि उस स्थान में उनकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं रहता है। 35 में उस शाल्मली वृक्ष में बंधे हुए क्षुधा तृषा से पीड़ित पापी लटकते हैं और यमदूत ऊपर से ताड़ना करते हैं। 36 तब पापी जीव हाथ जोड़ यमराज के दूतों से प्रार्थना करते हैं, हे यमदूतों, हमारे अपराध क्षमा करो, हम अब कभी पाप नहीं करेंगे। 37 ऐसे प्रेतों के वचन सुनकर भी यमदूत लोहादन से, मुद्गर से, तोमर से, भाले से, गदा से और मुसल से अनेक तरह से मारते हैं। 38 जिस ताड़ना में प्रेत मूर्छित हो जाते हैं, तब चेष्टा रहित देख यमदूत कहते हैं। 39 हे दुराचारी प्रेत, ऐसे दुष्ट आचरण क्यों किए? क्या संसार में अन्न जल कोई भी पदार्थ सुलभ नहीं था? तुमने किसी को किसी समय दान नहीं किया। 40 तुमने ग्रास मात्र अन्नदान नहीं किया, तुमने बलिवैश्वदेवादि भी नहीं किया, अतिथियों को नमस्कार भी नहीं किया और पितृतर्पण भी नहीं किया। 41 यमराज और चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान तथा दोनों के उस मंत्र का जप भी नहीं किया। यम की यातना जिस जपादि करने से नहीं होती। गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी कोई तीर्थ नहीं किया, न देवता की पूजा की तथा अहंकार को भी नहीं त्यागा। 43 संत पुरुषों की सेवा नहीं करने से अब फल को भोगो धर्म से रहित हो, अतः अनेक तरह की हम तुम्हारी ताड़ना करते हैं। 44 यदि तुम कहो कि दंडनीय अपराध क्षमा करो, तो वही ईश्वर भगवान क्षमा करते हैं और अन्य कोई भी नहीं कर सकता। हम लोग तो श्रीहरि की आज्ञा से पुरुषों को ताड़ना देने वाले हैं। 45 ऐसे वचन कहकर यमराज के दूत दयारहित हो पापियों की ताड़ना करते हैं। तब प्रेत जले हुए अंगार की तरह होकर ताड़ना करने से नीचे गिरते हैं। 46 उनके गिरते पुण्य शाल्मली वृक्ष के पत्र ऊपर से गिरते हैं, जिससे उनके अंगों का छेदन होता है और उनको कुत्ते भक्षण करते हैं। तब प्रेत दहखी होकर रोते हैं। 47 रुदन करते हुए प्रेतों का मुख धूल से भर पाश से बांध यमदूत अनेक प्रकार से मारते हैं तथा अन्य यमदूत मुद्गर से मारते हैं। 48 कोई यमदूत आरा आदि से काष्ठ की तरह पापी को चीरते हैं, कितने यमदूत नारकी को भूमि पर गिराकर कुठार आदि से टुकड़े टुकड़े करते हैं। 49 कितने दूत भूमि में गड्ढा खोदकर पापी को कटिपर्यंत गाड़ उनके सिर में बाणों से भेदन करते हैं। कितने ही पापी यमदूतों द्वारा यंत्र में रखीक के दंड की तरह पेरे जाते हैं। 50 कितनों को यमदूत अंगार सहित जलते हुए काष्ठ से चारों ओर वेष्टित कर लोहापेन की तरह धधकाते हैं। 51 कितने को दूत अग्नि पर तपे हुए घृत में, कितने को तपे हुए तेल में डालकर जैसे कड़ाही स्थित तपे हुए तेल में बड़ा तला जाता है वैसे तलते हैं। 52 कितनों को मदोन्मत हाथियों के आगे पटकते हैं, कितनों के हाथ पैर बांधकर उल्टे मुख से गिराते हैं। 53 कितने को कूप में, कितने को पर्वत से गिराते हैं तथा कितने कृमिकुंड में पड़े हुए जीवों से भेदे जाते हैं। 54 कितने को मस्तक में, नेत्र में वज्र समान तीक्ष्ण चोंच वाले काकपक्षी तथा मांसलोभी गृध पक्षी मारते हैं। 55 कितने परस्पर यह कहते हैं कि पूर्व जन्म में तुमने हमारे धन को भक्षण किया, तुम अब मेरे धन को दो, क्योंकि यमलोक में मिले हो ऐसी प्रार्थना करते हैं। नरक में भी पापी पुरुषों को आपस में इस प्रकार विवाद करते हुए देख यमदूत उनके मांसखंड को छेदन कर मांगने वाले को देते हैं। 57 इस प्रकार से यमदूत उनको ताड़ना दे खींचकर तामिस्रादिक घोर नरक में यमराज की अत्युत्कट आज्ञा से गिराते हैं। 58 शाल्मली वृक्ष के समीप बहुत से दुख देने वाले नरक हैं, उन नरकों में जो बड़ा दुख है उसे वाणी से भी नहीं कहा जा सकता। 59 हे गरुड़ 84 लाख नरक है, इनमें 21 प्रधान भयानक नरक है। 60 हे गरुड़ उनके नाम कहता हूँ, सुनो। तामिस्र, लोह शिंकु, महारौरव, शाल्मली, रौरव, कुडमल, कालसूत्र, पूतिमृत्तिक, संघात, लोहितोद, सविश, संप्रतापन, महानिरेय, काकोल, संजीवन, महापथ, अवीची, अंधतामिस्र, कुंभीपाक, संप्रतापन तथा तपन ये 21 नरक है। 61-63 जो अनेक तरह के यातना भेदों से रचे हुए हैं और अनेक यमदूतों से परिपूर्ण है। 64 इन नरकों में धर्मवर्जित पापिष्ठ मूर्ख गिरते हैं और वहां नरकों की वेदना को कल्पपर्यंत भोगते हैं। 65 स्त्री तथा पुरुष परस्पर अधिक विषय सेवन से तामिस्र, अंधतामिस्र, रौरवादी नरक की यातना को भोगते हैं, इसलिए ऋतुदान और विषय वासना में लिप्त नहीं होना चाहिए। 66 कोई पुरुष ईश्वर के निमित्त दान को न कर केवल कुटुंब का भरण पोषण तथा अपने उदर को भरता है, ऐसे पुरुष कुटुंब को एवं अपनी देह को छोड़कर परलोक में नरकादि के दुखों को भोगते हैं। 67 जिसने अनेक प्राणियों से बैर भाव करके अपने शरीर का पोषण किया,
वह शरीर को त्याग कर पापरूप पाथेय को साथ ले एकाकी नरक में जाता है। अन्य कोई भी संग नहीं जाता। ईश्वर को त्याग कर कुटुंब का पोषण किया, इसी देव प्रेरित पाप का संचय करने से नरक में जीव भोग भोगता है और दहखी होता है। 68-69 जैसे धन लुट जाने से जीव दहखी होता है, वैसे अधर्म से कुटुंब का भरण पोषण करने वाला पुरुष सब नरकों में भोगकर अंधता में नरक में गिरता है। 70 हे गरुड़, ये जीव मनुष्यलोक के नीचे जितने नरकादि हैं, उनको अनुक्रम से भोग तदनंतर पवित्र हो पुनः यहाँ आता है, अर्थात नरक की यातना भोगकर पाप क्षीण हो जाने से जीव मनुष्यता को प्राप्त होता है।